Hello, good morning students. Today I am going to continue our chapter number 7, safely browsing on the web. आज चैप्टर नंबर 7 को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वायरस प्रिवेंशन. आज हम वायरस प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. वायरस प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि हम अपने कंप्यूटर को वायरसेस से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है. कैसे हम अपने कंप्यूटर में वायरस को आने से रोक सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है. तो वेरियस मेजर्स ऑफ वायरस प्रिवेंशंस आर, फर्स्ट मेथड इज लेजिस्लेशन. फर्स्ट मेथड इज लेजिस्लेशन. फर्स्ट मेथड है वो लेजिस्लेशन. इसका मतलब ये होता है कि यू शुड यूज़ ओनली लीगल सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट योर सिस्टम फ्रॉम वायरस. आपको क्या यूज़ करना चाहिए? लीगल सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए. आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है. लीगल सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि आप परचेज्ड सॉफ्टवेयर या लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ कीजिए. ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको आप जब परचेस करते हो तो आपको एक लाइसेंस मिलता है, एक की मिलती है जिसके ज़रिए आप उस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करते हो. या फिर आप फ्री वाले सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो. कंडीशन ये है कि वो क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं होने चाहिए. मतलब कई सॉफ्टवेयर फ्री तो ज़रूर रहते हैं पर उनकी जो की रहती है वो क्रैक करके बनाई जाती है. क्रैक मतलब वो सॉफ्टवेयर को हैक करके बनाई जाती है, ठीक है. तो हमको ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने हैं. आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, चलेगा, बट वो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर नहीं होने चाहिए, ठीक है. या तो फिर आप परचेस्ड सॉफ्टवेयर, एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए जिसकी एक वैलिड की दी जाती है, ठीक है. द गवर्नमेंट मस्ट पनिश people who write virus programs. This will reduce the number of virus written by various authors. However, it cannot make an impact on thousands of virus that already exist. गवर्नमेंट को भी पनिश करना चाहिए ऐसे लोगों को जो वायरस को लिखते हैं, ठीक है, जो वायरस को बनाते हैं. ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए. इससे क्या होगा, फिर वायरस जो कंप्यूटर के लिए बनते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, ठीक है. तो लेजिस्लेशन में यही है कि आपको लीगल सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं. परचेज सॉफ्टवेयर या लाइसेंस सॉफ्टवेयर ही यूज़ कीजिए. सेकेंड मेथड इज अवेयरनेस ऑफ यूज़र्स. अवेयरनेस ऑफ यूज़र्स, ठीक है. हम यूज़र हैं, हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? यूज़र्स कहलाएंगे. तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है, कि हमको कंप्यूटर को कैसे सिक्योरली यूज़ करना है, कंप्यूटर में किस फाइल को डाउनलोड करना है, किस फाइल को डाउनलोड नहीं करना है, कंप्यूटर में जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर लीगल हैं कि इलीगल हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ों का हमको नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है. यूज़र्स आर too busy doing their jobs to pay any attention to look out of virus. Users can be given precise procedure to follow to check all incoming software and about how to acquire software. Procedures tell users how to obey the rules. The procedure for checking disk should be written down in details. यूज़र्स जो होते हैं, कंप्यूटर यूज़र्स जो होते हैं, चाहे आप ऑफिस एम्प्लॉय को ले लो या कोई किसी क्लर्क को ले लो या किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को लो, वो अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि उनको वो उतना फोकस ही नहीं करते कि हमारा कंप्यूटर कैसे चल रहा है या हम उस कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, लीगल सॉफ्टवेयर है, इलीगल सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें पे वो फोकस नहीं करते, उतना ज़्यादा केयर नहीं करते. बट हमें हर यूज़र को अवेयर होना चाहिए कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का है, जो सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं वो किस टाइप का है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर यूज़र अवेयर रहेगा तो हम कंप्यूटर में वायरस को आने से बचा सकते हैं, ठीक है. थर्ड मेथड इज यूज़ ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. यूज़ ऑफ एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हो. व्हाट इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? Antivirus software are programs that help protect your computer against most virus, worms, Trojan horses, and other unwanted invaders that can make your computer sick, ठीक है.
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में वायरस को आने से बचाते हैं, या आपके कंप्यूटर में अगर वायरस आ भी गया है तो वो उसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर को वायरस, वॉर्म्स एंड अदर लाइक ऑफन परफॉर्म मैलिशियस एक्ट सच एज डिलीटिंग फाइल, एक्सेसिंग पर्सनल डेटा और यूजिंग योर कंप्यूटर टू अटैक अदर कंप्यूटर्स। ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं आपके कंप्यूटर में अगर कोई वायरस आ गया तो उसको डिलीट कर देते हैं या फिर रिपेयर भी कर देते हैं। जैसे अगर कंप्यूटर में वही वायरस आ गया तो उसको वो ठीक कर देते हैं। ठीक है, और आपके कंप्यूटर को अटैकर्स से बचाते हैं। मतलब आपके कंप्यूटर में कोई हैकर आपके कंप्यूटर को हैक करना चाहता है और आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को या आपके कंप्यूटर की फाइल्स को एक्सेस करना चाहता है तो उससे भी ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बचाते हैं। ठीक है, आपके कंप्यूटर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे बैंक अकाउंट, उस बैंक अकाउंट की आईडी और पासवर्ड, ये सारी चीज़ों को भी बचाते हैं। ठीक है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये सारे काम करते हैं। ठीक है, अब ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बहुत सारी कंपनी के आते हैं, अवास्ट, कैस्परस्काई, मैकेफी, नॉर्टन, ये सारे गुड एंटीवायरस है जिनका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है इस कंपनी का नाम अवास्ट, कैस्परस्काई, मैकेफी, ठीक है, नॉर्टन, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। क्विक हेल आपकी बुक में नाम नहीं दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक रीज़नेबल प्राइस में भी आ जाता है। क्विक हेल मार्केट में ये अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज़ यूज़ ऑफ स्कैनर्स। use of scanners. A scanner is a program that knows how to find a particular repertoire of virus. Scanners are updated quarterly or monthly. स्कैनर्स जो होते हैं वो एक प्रकार के छोटे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं जो वायरसेस को स्कैन करते रहते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है तो उसको वो तुरंत प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक छोटे सॉफ्टवेयर की एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह ही होते हैं और इनको हमें मंथली क्वार्टरली अपडेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज चेक समर्स। Checksummers. A checksummer is a change detector. Executable files should not change except for a good reason like updating of the software. checksummers जो होते हैं एक छोटे सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर की जो फाइल होती है, आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स होती हैं उनको ये चेंज होने से रोकते हैं। जैसे वायरस जब आपके कंप्यूटर में आते हैं तो क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर की जो फाइल्स जो आपके कंप्यूटर में पहले से है उनको क्या करते हैं, ये लोग डैमेज करते हैं या फिर उसको चेंज कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर फिर अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। तो ये जो चेकसमर जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर में अगर कोई ऐसा वायरस है, ठीक है, तो एंटीवायरस तो सबसे पहले उसको डिलीट कर देगा, पर ये जो चेकसमर सॉफ्टवेयर हैं नेक्स्ट टाइम जब कोई वायरस आएगा तो आपकी फाइल को अगर चेंज करने की या डैमेज करने की या इनक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चेकसमर सॉफ्टवेयर का यही यूज़ होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, ये चेकसमर्स, स्कैनर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ होती हैं। आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदोगे तो ये सारी चीज़ें उसमें पहले से इंस्टॉल्ड रहती हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे जिनके जरिए हम वायरस से अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिज़ास्टर रिकवरी। What is disaster recovery? All security measures organizations are always vulnerable to disaster. Disaster recovery refers to the contingency measures that our organization must take to recover the data in case. ठीक है, डिज़ास्टर रिकवरी का मतलब ये होता है कि अगर आपका कंप्यूटर डैमेज हो जाता है या उसकी फाइल्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फाइल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, कंप्यूटर आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वो एक क्या होती है, डेंजरस सिचुएशन होती है। ठीक है, उस प्रॉब्लम से रिकवर करने के लिए डिज़ास्टर रिकवरी होती है। डिज़ास्टर रिकवरी में सबसे फर्स्ट मेथड है डिज़ास्टर रिकवरी में, वो है बैकअप। ठीक है, बैकअप क्या होता है, बैकअप एक वर्ड है,
Backup is a technical word that means we have to take copy of our files and data in CD और पेन ड्राइव। ठीक है, बैकअप का मतलब ये होता है कि हमें अपने कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, ठीक है, फ़ोटोज़, वीडियोज़, इन सबको हमें उसकी एक कॉपी बना के एक CD, DVD या पेन ड्राइव में सेव कर लेनी चाहिए। ठीक है, या गूगल ड्राइव में भी आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, या आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, उसमें भी आप उसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो बैकअप आप किस में ले सकते हो? CD में ले सकते हो, DVD में ले सकते हो, ठीक है, पेन ड्राइव, ठीक है, आप गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हो अगर चाहो तो, गूगल ड्राइव। ठीक है, और अगर आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है तो उसमें भी आप सेव कर सकते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। वी कैन राइट हार्ड डिस्क इन शॉर्ट HD। ठीक है, हार्ड डिस्क को हम शॉर्ट में HD भी लिख सकते हैं। तो ये बैकअप जो होता है, आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल्स हैं, आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं और भी डॉक्यूमेंट फाइल हैं, उनको आप उसकी एक कॉपी करके, मतलब उन सबको कॉपी कर लो और आप पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये DVD, CD में भी सेव करके रख सकते हो। इससे क्या होता है, अगर आपका कंप्यूटर सपोज़ कभी डैमेज होता है या वायरस आता है तो आप अपनी फाइल्स को वहाँ से कॉपी कर सकते हो, मतलब रिकवर कर सकते हो। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर टेकिंग बैकअप्स। अच्छा, कॉपी का मतलब जो मैं बैकअप में का मतलब मैंने बताया, कॉपी करना मतलब सेम फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनाना। ठीक है, चलिए गाइडलाइंस फॉर टेकिंग बैकअप्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम पेज नंबर 131। पेज नंबर 131 में दिया हुआ है गाइडलाइंस कैसे कैसे बैकअप लेना चाहिए। मेक अ प्रॉपर प्लान एंड फॉलो अ सूटेबल स्ट्रेटजी फॉर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर। ठीक है, एक प्लान के थ्रू आपको बैकअप बनाइए, मीन्स आपको कौन कौन सी फाइल्स का बैकअप लेना है उसको आप टिक मार्क कर लीजिए। ठीक है, या कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और जिन फाइल्स का बैकअप ले रहे हैं और जिस में आप कॉपी कर रहे हो, मतलब आप सपोज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कॉपी कर रहे हो या पेन ड्राइव में कॉपी कर रहे हो, तो आपको उसकी स्टोरेज भी पता होनी चाहिए। पता चला आपने बहुत बड़ी बड़ी फाइल कॉपी कर ली और आपके पास स्पेस नहीं है पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में, तो कैसे कॉपी होगा? तो आपको उसका प्रॉपर प्लान बना लेना चाहिए। सेकेंड मेथड इज कीप बैकअप ऑफ डेटा फाइल्स रेगुलरली, प्रेफरेबली ऑन डेली बेसिस। आपको जो फाइल्स का बैकअप है वो डेली बेसिस पे या फिर वीकली आपको करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर में जो भी फाइल टाइप करते हो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते हो डेली बेसिस पे।